तो वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल यूसी लाइफ। आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइफ पर। और आज का जो हमारा सेशन है इसका हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शंस। जो परसेंटेज के वो क्वेश्चन जो इलेक्शन पे बेस्ड हैं, यानी वोटिंग्स पे बेस्ड हैं। कि कई बार क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखे होंगे आपने, किस प्रकार से इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि वोटिंग हुई है, वहाँ पे किसी ए पार्टिसिपेंट को और बी पार्टिसिपेंट को इतने वोट्स मिले हैं, बी को इतने वोट्स मिले हैं, जीते गए जो प्रतिनिधि हैं उसको 2500 वोट ज़्यादा मिले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन, और कुल वोट्स कितने हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है, कंप्लीट वीडियो अगर आप ये देखेंगे, पूरा सेशन अगर कंप्लीट देखेंगे, तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आप कर ना पाए। सारे के सारे जो भी परसेंटेज के इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। इस वीडियो के अंत तक, इस सेशन के अंत तक आप सब कुछ सीख जाएंगे बड़े आसानी से, ये मेरी गारंटी है अगर आप साथ बने रहेंगे तो। सो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग सिर्फ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और कैसे उनको आपने सोल्व करना है, क्या आपने पैटर्न रखना है अपना, कि किस तरीके से अप्रोच क्या रहेगी आपकी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को। दो तरीके से समझेंगे, एक तो परसेंटेज से समझेंगे, दूसरा परसेंटेज के फ्रैक्शन वाले हिस्से से समझेंगे कि फ्रैक्शन की मदद कैसे ले सकते हैं हम लोग। उससे पहले एक चीज़ ये बात समझ लीजिए कि अगर मैंने ये बोला आपसे कि 20% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिए, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि 20% का मतलब 1/5 होता है। यानी 5 में से एक बंदे ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया ये अगर कोई पूछ लेगा तो आप कहोगे कि 4/5 लोगों ने वोट दिया है, 4/5 लोगों ने वोट दिया है। ये बातें हमें समझनी है छोटी छोटी। 10% वोट अगर इनवैलिड हो गए, यानी अगर जिन्होंने वोट दिए थे उसमें से 10% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए, यानी 1/10, तो कितने वैलिड वोट बचेंगे? कितने वैलिड वोट बचेंगे? तो वो 9/10 वैलिड वोट बचेंगे। ये 2-3 बातें आपको छोटी छोटी याद रखनी है कि अगर किसी इलेक्शन में 10% इनवैलिड वोट हैं तो वैलिड कितने बचेंगे? 9/10 बचेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ये चीज़ें हमें सीखनी है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर 20% 1/5 है, यानी इतने वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया, डिड नॉट वोट, यानी ये वोटर्स वो हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो जिन्होंने वोट दिया वो कितने होंगे? तो जिन्होंने वोट दिया वो कितने होंगे? 4/5 होंगे। यानी 20% का फ्रैक्शन हमें पता है, बाकी आप फ्रैक्शन में आंसर कर पाएंगे कि अगर 20% 1/5 है, जिन्होंने वोट दिया वो कितने होंगे? 4/5 होंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। 10% इनवैलिड वोट हो गई, तो जिन्होंने वैलिड वोट कितने बचेंगे? 9/10 बचेंगे। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है, आगे के सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से इसी कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे। सो आज की इस सेशन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और कलम का रंग बदल लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हुआ, उसमें 2 प्रतिनिधि हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 प्रतियोगी हैं। 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। लो भाई, 20% वोट्स को तो इनवैलिड इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, 20% वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं। हम भी जैसे ही कहते हैं वैसे वैसे करते जाएंगे, अपना ज़्यादा दिमाग हमें चलाना नहीं है, जो कि मैंने पहले ही समझा दिया आप लोगों को कि अपना थोड़ा रखना है घर पे ही। कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 20% तो इनवैलिड हो गई, यानी 100%, मैं कहता हूँ 100 वोट हैं टोटल, 20% इनवैलिड हो गई। तो भैया 20% इनवैलिड होने का मतलब क्या हुआ? यानी 100 का 20%, 100 का 20% यानी 20 इनवैलिड हो गई। माइनस कर दो 20, कितना बचा भाई? 80 बच गए। 80 कैसे वोट हैं? ये वैलिड वोट है। 80 क्या है? ये वैलिड वोट हैं। 100 क्या है? ये वोटिंग लिस्ट में टोटल जो वोटर्स हैं वो हैं, यानी वोटिंग लिस्ट में तो 100 लोग हैं, 20% लोग इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तो बचे कितने? 80 लोग बचे। 80 ही जो वोट हैं डालने आएंगे, 80 लोग ही वैलिड वोट्स हैं। एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। और जो विजेता है उसको 70% मिला है। यानी एक बात और समझ में आनी चाहिए कि ये जो 80 है इसका 70% तो किसको मिल गया भाई? विनर को मिल गया। यानी 30% किसको मिला होगा? लूजर को मिला होगा। जो बचा हुआ वोट है वो किसको मिला है? लूजर को मिला है, जो हार चुका है। तो विनर को 70% मिला, लूजर को 30% मिला है वोट। एंड उसके बाद बोला जा रहा है वोन बाई 9600 वोट्स, यानी जो विजेता है वो 9600 वोटों से जीता है। यानी उसके जो वोट हैं वो 9600 अधिक हैं किससे? जो हारा है उससे।
अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में बात करूं तो मुझे यहाँ से ही बात समझ में आनी चाहिए कि अगर जो जीता तो वो 70% लिए, हारे वाले ने 30% लिए। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं कितना प्रतिशत उनके बीच का गैप है, तो 40% का गैप। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये 70% लेके आया, ये 30% लेके आया, यानी दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का गैप है, 40% का गैप है। यानी कितने का 40%, 80 का 40%। 80 का 40% कितना होगा भाई, 80 का 40% होगा 32, और इसी 32 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने कितनी, 9600 यानी 32 की वैल्यू 9600 है। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर 32 9600 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। और अगर एक की वैल्यू 300 हो जाएगी तो 100 की वैल्यू भी आप लोग बड़े आराम से बता सकते हो। ये लो भाई 100 की वैल्यू भी आ गई 30,000। तो टोटल जो वोट हैं वोटिंग लिस्ट में वो कितने हैं भाई, 30,000 हैं। वैलिड वोट्स अगर हमें चाहिए तो भैया एक की वैल्यू 300 है तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 या 24 और 3 जीरो आ जाएंगी, यानी 24,000। ये 24,000 क्या हो गए हमारे पास, वैलिड वोट्स हो गए। बस ये क्वेश्चन आपको समझना है, बाकी के क्वेश्चन सब समझ में आ जाएंगे। सिर्फ एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर समझ में आ गया कि हमने करा क्या है पूरा का पूरा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया है कि हमने मान लिया 100 टोटल वोट है वोटिंग लिस्ट के अंदर। वोटिंग लिस्ट जो बन के आई है उसके अंदर 100 है टोटल। उसके बाद क्या बोल रहे, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20% को इनवैलिड घोषित कर दो भाई 20% को इनवैलिड घोषित, यानी 20 कम कर दो, कितना बच गया, 80 बच गया। 80 वैलिड वोट्स हैं, यानी 80 वोट डलेंगे। 80 वोट डल गए, 80 वोट डोल गए तो पता लगा जो विजेता है वो तो 70% वोट ले गया। तो हमें इसका 70% निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई 80 का 70% निकालना है। 80 का 70% निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 30% निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चीज़ गिवन है बस वही चीज़ देखेंगे हम। उन्होंने कहा जो जीता है तो वो कितने वोटों से जीता है, 9600 वोटों से जीता है, 9600 वोट से जीता है। और ये जो 9600 9600 है ये किसके बराबर होगा, ये 40% के बराबर होगा, क्योंकि ये तो 70% वोट ले गया, 30% हारा हुआ ले गया। दोनों के बीच का गैप कितने का रह गया, 40% का गैप रह गया। और ये 40% किसका है, 80 का। 80 का 40% कितना हो जाएगा, 32। 80 का 40% 32 हो गया। आंसर आ गया 32 की वैल्यू 9600, एक की वैल्यू 300। जो पूछा वो फाइंड कर लो। वोटिंग लिस्ट पूछा है, एक की वैल्यू पता लग गई 300, 100 इंटू 300 कर दो। वैलिड वोट पूछा है, वैलिड वोट बता दो। जीते हुए के वोट पूछे हैं तो जीते हुए के वोट बता दो। हारे हुए के पूछे हैं तो हारे हुए के बता दो। सब कुछ बता सकते हो, बस एक बेसिक सी बात समझ के। तो बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा तो कोई डाउट नहीं बचता होगा। अब इसको मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचना है कि भाई और कैसे सोच सकते हैं, इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में कैसे सोच सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। रंग बदल लेते हैं, कलम का रंग बदल के दूसरे टाइप को समझेंगे कि दूसरी टाइप क्या है। चलो भाई दूसरी टाइप देखते हैं। अब ये मान के चलते हैं हम कि x कुल वोट थे, वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे भाई, x थे। ये हमने मान लिया कि ये जो x है ये क्या है, वोटिंग लिस्ट में जो वोट है। जो बात मैंने आपको शुरू में समझाई थी अब वो उपयोग में लेके आनी है। क्या शुरू में समझाया था कि 20% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 1/5 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हैं, 4/5। यानी वोटिंग लिस्ट में अगर x वोट हैं तो इसका 4/5 हिस्सा क्या है, वैलिड है। यानी x का 4/5 क्या हो गया, वैलिड हो गया। कुल वोट x हैं, उसके वैलिड वोट कितने हो गए, 4/5 हो गए, 4/5। ये बात समझनी है यहाँ से कि 20% तो इनवैलिड है, बचा कितना, 80%, यानी 4/5। और यानी अगर टोटल वोट x हैं तो उसका 4/5 क्या है, वैलिड वोट्स हैं। ये आ गए हमारे पास वैलिड वोट्स। ये क्या मिल गया हमें, वैलिड वोट्स मिल गए कि भाई वैलिड वोट इतने हैं। अब इन्होंने आगे क्या पूछा हमसे, आगे इन्होंने कहा कि 70% विजेता को मिल गए, 70 विजेता को मिल गए, 30 हारे हुए को मिल गए। तो आपको ये पता समझ में आना चाहिए कि 40% वोट जो हैं वो ज़्यादा मिले हैं। तो वही चीज़ हमें गिवन है कि क्या गिवन है कि कुल 9600 वोटों से वो जीता है। तो यानी जो वैलिड वोट हैं उसका 40% कितने के बराबर दे रखा है, 40% का मतलब होता है 2/5। और 40% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9600। और यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे इसको तो आपको बड़े प्यार से x की वैल्यू मिल जाएगी, कोई परेशानी भी नहीं होगी। 9600 मल्टीप्लाई बाय 25 बटे में आ जाएगा आपका 4 × 2 यानी 8। चाहो तो आप कैंसिल आउट कर लो, सोल्व करोगे 30,000 मिल जाएगा आंसर, यानी 30,000। कुल वोटिंग लिस्ट में कितने थे, 30,000 थे। अगर आपसे कोई वैलिड वोट पूछेगा तो 30,000 का 4/5 निकाल देना, 24,000 आ जाएगा आंसर।
ये चीज़ भी समझनी है। ये जो सेकंड टाइप है, ये जरूरी नहीं आपको अगर ये टाइप समझ में आ गया इस तरीके से करना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वाला हिस्सा है वो भी क्लियर होना चाहिए। यहाँ से भी सोचने की क्षमता आपके पास रहनी चाहिए कि इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं क्वेश्चन को, कि अगर कुल वोट हम x मान लें वोटिंग लिस्ट में, तो डले वोट कितने हुए 4/5, उसका 4/5 ही वोट डले हैं, 80% डले हैं। x का 80% डला है यानी 4/5। अब जो वोट डल गए उसमें से जो वोट हमें पता है 96 वोटों से वो जीतता है, वो 96 वोट कितना हिस्सा है उसका वो 40% है। वो 40 कैसे है, क्योंकि विनर को 70 मिले, लूजर को 30 मिले, यानी उनके बीच का गैप कितना है 40%। तो यानी 40% कितना हो गया 2/5, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू 96 और x का मान मिल गया 30,000, यानी कुल वोट्स मिल गए वोटिंग लिस्ट में कितने हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे बड़े आसानी से। यही चीज़ें हैं जो सीखनी है, यही चीज़ें समझनी है हमें। जैसे इन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेशन में आप कोई भी, शायद मुझे नहीं लगता उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आप नहीं कर पाएंगे। बड़े ध्यान से समझना है, जैसे अभी समझ रहे हैं इसी प्रकार से। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर डिड नॉट वोट, यानी 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया। पता नहीं क्यों वोट नहीं करते, क्या कारण है, मुझे समझ में नहीं आया। ये वोटिंग लिस्ट है, अगर ये वोट कर लेते तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि इन्होंने वोट नहीं किया, इसी वजह से आज आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर डिड नॉट वोट, इन्होंने तो वोट ही नहीं दिया भाई। तो वोट नहीं दिया तो -20, यानी 100 का 20% कितना होता है 20, यानी 80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट दिया है, इन्होंने ही वोट दिया है। कोई बात नहीं, इन्होंने वोट दे दिया। इसमें से 12.5% इनवैलिड हो गए। वोट तो दे दिया लेकिन गैरकानूनी तरीके से वोटिंग की है उन्होंने, तो उनको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। चलो कोई नहीं, हम भी कर देते हैं। यानी 80 का 12.5% और 80 का 12.5%, और 12.5% मतलब होता है 1/8, यानी 80 का 1/8। जैसे आपने देखा 12.5% देखते के साथ आपको दिमाग में फ्रैक्शन आना चाहिए 1/8, यानी 80 का 1/8 यानी कितना हो गया 10 कम कर दो भाई, ये 70 वोट आ गए हमारे पास। ये 10 वोट इनवैलिड थे। ये कैसे वोट थे, 10 इनवैलिड थे। अब हमारे पास ये 70 कैसे वोट आ गए, ये वैलिड वोट आ गए। 70 वैलिड वोट मिल गए। आगे क्या पूछते हैं, 60% विजेता को मिल गया, तो 70 का 60% तो विजेता ले गया, यानी 60% तो विनर को मिल गया। बचा किसको मिल गया भाई, लूजर को मिल गया। लूजर को कितना मिल गया 40%। और उन्होंने बोला है कि जो विजेता वो जीता कितने वोटों से जीता है, 5600 वोटों से जीता है। तो आपको यहां से क्लियर होना चाहिए कि भाई 60 और 40 कितने % का गैप है इनके बीच में, 20% का गैप है। कितने % का गैप है, 20% का गैप है, यानी 70 का 20%। 70 का 20% यानी कितना होता है 14 होगा। 70 का 20% 14 होगा, और 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5600 वैल्यू दे रखी है। और 1 की वैल्यू आप यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हो, 400 आ जाएगी। और पूछा क्या है, वोटिंग लिस्ट में कितने थे, तो 100 की वैल्यू पूछी हुई है, यानी 100 की वैल्यू तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो 40,000। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो बड़े आसानी से, बड़े ही प्यार से। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि भाई 100 तो कुल वोट हो गए वोटिंग लिस्ट में। इन्होंने कहा 20% जो वोट हैं वो देने ही नहीं आए, तो 20 कम कर दिया, 100 का 20 कर दिया, 80 बच गया। 80 लोग जिन्होंने वोट दे दिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई 12.5% जिन्होंने वोट दिया था वो कैंसिल आउट हो गया, भाई इनवैलिड हो गया। चलो ठीक है, 80 का 12.5% यानी कि 10 कम कर दो। 12.5% 1/8 होता है, 80 का 1/8 हिस्सा निकाला यानी 10 निकल गया, 70 बचा। 70 में से 60% विजेता ले गया, 40% लूजर ले गया, यानी दोनों के बीच में कितने का गैप बना दिया। विजेता कितना प्रतिशत ज़्यादा ले गया, 20% ज़्यादा ले गया, और वो जो 20% है उसी की वैल्यू दे रखी है 5600। लेकिन ये 20% किसका है, 70 का, 70 का 20%, और 70 का 20% कितना होगा 14 होगा। 14 की वैल्यू दे रखी है 5600, 14 की वैल्यू 5600 है, 1 की वैल्यू निकालेंगे 100 की वैल्यू निकल जाएगी। बड़े आसानी से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर ये एक्स के टर्म्स में, फ्रैक्शन के टर्म्स में कैसे कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन के टर्म्स में भी आप कर सकते हो बड़े आसानी से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप कहेंगे तो फ्रैक्शन के टर्म्स में भी कर देते हैं, रंग बदल लेते हैं। रंग बदल लेते हैं। कुल वोट्स जो वोटिंग लिस्ट में हैं, हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ वोट्स इन वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में जो कुल वोट्स हैं वो x हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं कि कुल वोट कितने हैं भाई, x वोट हैं। अगर कुल x वोट हैं तो क्या क्या कहानी बन रही है वो तो हम समझेंगे। यानी
20% वोटर डिड नॉट वोट, 20% वोटर ने तो वोट ही नहीं किया। 20% ने वोट नहीं किया तो कितनों ने वोट किया है? 20% मतलब 1/5। कितनों ने वोट किया? 4/5, 4/5 यानी 4/5 कर देंगे। 12.5% डिक्लेयर इनवैलिड, यानी ये जो थे वोट, इन्होंने वोट डाला लेकिन इसमें से भी 12.5% निकल गए। 12.5% मतलब 1/8। कितने बच गए वैलिड वोट? 7/8 यानी 7/8। ये वोट आ गए सारे हमारे पास वैलिड वोट्स। यहां तक ये कैसे वोट आ गए हमारे पास? ये वैलिड वोट आ गए हैं। अब इन्होंने बोला कि विजेता जीता है, विजेता को मिले 60%, हारे हुए को 40%। विजेता 5600 वोटों से जीता है, यानी 20% की वैल्यू मिल गई हमें। इस वैलिड वोट का 20% कितना है? 5600 है। 20% का मतलब कितना हो गया भाई? 1/5, यानी किसकी वैल्यू कितनी है? 5600। यहाँ से आप सोल्व करेंगे, x की वैल्यू भी मिल जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, बड़े इजीली तरीके से। आप लोग प्रयास करें, क्वेश्चन को सोल्व करें, आंसर आ जाएगा, आप लोग बड़े आराम से कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 11 होल 1/9% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड एंड विनर गेट 75%। बड़े आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। एक्स लेके भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक्स से भी कर देते हैं। चलो इस क्वेश्चन को तो थोड़ा एक्स से ही कर देते हैं। टोटल वोट हमने मान लिए वोटिंग लिस्ट में एक्स हैं। ये एक्स क्या है? वोटिंग लिस्ट के अंदर जो वोटर्स हैं, वोटिंग लिस्ट के अंदर जो वोटर्स हैं वो एक्स हैं। इन एन इलेक्शन 10% वोटर डिड नॉट वोट। भाई 10% ने वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं। कितनों ने दे दिया? 90%। 90% का मतलब कितना होता है? 9/10। इन्होंने वोट दे दिया भाई। एंड 11 होल 1/9% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। इतने इनवैलिड हो गए यानी 1/9। 11 होल 1/9% देखा नहीं कि फ्रैक्शन दिमाग में आना चाहिए 1/9। तो 1/9 इनवैलिड हो गए तो बचे कितने वैलिड? 8/9। इसका 8/9 हिस्सा वैलिड हो गया। एंड विनर गेट 75%, और विनर को 75% मिला है। तो भैया विनर को 75% मिला है, लूजर को 25% मिला है। दोनों के बीच में गैप कितने का हो गया? 50% का। और ये जो 50% का गैप है किसके बराबर है? 2000 वोट्स के बराबर। यानी इसका 50% निकाल दो, यहां से यहां तक तो ये वैलिड वोट्स हैं, और इसका 50% निकाल दिया वैलिड वोट का। वो किसके बराबर आ गया? 2000 के बराबर आ गया। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने आ गया। 9 से 9 कट गया, रंग बदल लेते हैं पेन का। 9 से 9 कट गया, 2 से 8 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से 2000 को काट देते हैं, 500 आ जाएगा। और 500 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5000 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आप बड़े आसानी से। बड़े आसानी से आपके पास आंसर आते जाएंगे। ये हमारे कुल वोट्स हो गए वोटिंग लिस्ट में। इस तरीके से भी सोच सकते हैं। करने को आप 100 लेके भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम 100 लेके भी कर सकते हैं कि 10% वोटर को इनवैलिड कर दिया गया। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ जाती वहाँ पे कि अगर मैं मान के चलिए मैं 100 ले लेता हूँ टोटल वोट्स, तो मैं कहूँगा 10% इनवैलिड है, तो 10% समझ में आ रहा है मुझे। वहाँ से भी हो जाएगा आपको बड़े आराम से। 10% यानी 90, और फिर 90 का भी 11 होल 1/9% यानी 1/9। 90 का 1/9 कितना होता है भाई? 10। यानी अब वोट कितने मिले हमारे? 80। और 80 का कितना प्रतिशत दे रखा? 50%। वहाँ से भी सोल्व करेंगे, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी मेथड से करें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। ये देखो कमाल की बात है, इन इलेक्शन में 2 ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। 4-5 पार्टी होती तो बड़ी दिक्कत हो जाती। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, आउट ऑफ विच 10% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर लेंगे। ये तो सेम ही क्वेश्चन अभी अभी जैसे समझाया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये आप खुद कर पाएंगे बड़े आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 20% वोटर डिड नॉट वोट। चलिए ठीक है भाई, 20% ने तो वोट ही नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आउट ऑफ विच, जिन्होंने वोट दिया है उसमें से 600 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे। यानी अब की बार परसेंटेज नहीं दे रखी है, अब की बार आपको परसेंटेज नहीं दिया, अब की बार आपको परसेंटेज नहीं दिया, आपको वैसे बता दिया कि 600 वोट्स जो हैं वो क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। यानी 600 वोट्स खराब कर दिए इन्होंने, परसेंटेज नहीं दी। बहुत थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन हो गया ये।
एंड विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट्स, और विजेता को 75% मिला है एंड विन बाई 1500 वोट, और वो 1500 वोटों से जीत गया है। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया मोटे मोटे तरीके से कि परसेंटेज नहीं दी अब की बार। पिछले जो क्वेश्चन अभी तक करते आ रहे थे उसमें ये पता था कि इनवैलिड वोट इतने प्रतिशत है, लेकिन इन्होंने अब की बार नंबर ऑफ वोट्स ही दे दिया कि 600 इनवैलिड वोट है। दो प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। अभी तक जब हम 100 लेते थे वो वोटिंग लिस्ट को 100 मानते थे कि 100 वोटिंग लिस्ट है। अब इस क्वेश्चन को बीच में से शुरू करते हैं। कैसे बीच में से शुरू करेंगे? अब मैं ये मान के चलता हूं कि जो वैलिड वोट्स हैं वो 100 हैं, ऐसा मान लेते हैं। वैलिड वोट्स कितने हैं भाई? 100 वैलिड वोट्स हैं। आगे की कहानी तो हमें पता ही नहीं, हमने बीच में से शुरू कर दिया क्वेश्चन को। ये 600 वोट्स इन सबको भूल जाओ। 600 वोट कटने के बाद वैलिड वोट जो बचे, हमने मान लिया वैलिड वोट्स कितने हैं? 100 हैं। 75% मिल गया विजेता को, यानी विनर को मिल गया 75%। ठीक है भाई, 75% 75 ही होगा। और लूजर को मिल गया कितना परसेंट भाई? जो बचा हुआ 25%। अब जो जीता है वो कितने वोटों से जीता? 1500 वोटों से जीता। लेकिन ये कितने का गैप है? 50 का गैप है दोनों में, यानी 50 की वैल्यू आपको दे रखी है। और 50 की वैल्यू कितनी है भाई? 1500 की वैल्यू है 50 की। तो यहाँ से बड़े आराम से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। 1 की वैल्यू आ गई 30। जैसे आपको 1 की वैल्यू 30 मिली तो 100 की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको बड़े आराम से, यानी 2 0 और 3000। यानी वैलिड वोट्स कितने हैं? 3000 वैलिड वोट्स हैं। अब मैंने बोला चलो भाई ठीक है, वैलिड वोट्स तो 3000 हैं, लेकिन 600 तो इनवैलिड वोट थे। तो अब हम कहां पहुंच जाएंगे? अगर मैं इसमें 600 ऐड कर दूंगा तो ये 3600 आ जाएगा, यानी ये वो वोट्स हो गए। यानी इसके अंदर अगर हम 600 इनवैलिड वोट्स डाल देते हैं तो यानी अब हम वहां कहां पहुंच गए? जिन्होंने वोट किया है, जिन्होंने वोट किया। कुल वोटिंग कितने वोट की हुई? 3600 वोट डले थे। 600 वोट जो हैं वो क्या हो गए? इनवैलिड डिक्लेयर हो गई। बचे कितने? 3000 जो वैलिड वोट्स थे उसमें से 75% विजेता ले गया, 25% लूजर ले गया। क्वेश्चन को हमने बीच में से शुरू कर दिया। हमने वैलिड वोट से क्वेश्चन को शुरू कर दिया, यानी हमने ये मान लिया कि 100 ही वैलिड वोट्स थे। यहां से क्वेश्चन को शुरू करना है, बस यही चीज समझनी है। इस नए क्वेश्चन में यही इसी तरीके से जाना है। अब हम उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलते जाएंगे। यानी 3000 वैलिड वोट थे, 600 जोड़ेंगे तो 3600 आ जाएंगे वो जिन्होंने वोट दिए। 3600 कुल लोग थे जिन्होंने वोट दिए। ये जो लोग थे वो कितने थे? 20% तो इनमें से वोट नहीं दिया। यानी 20% का मतलब कितना होता है भाई? 20% का मतलब होता है 1/5। यानी अगर कुल वोटर 5 थे तो एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया? 4 लोगों ने वोट दिया। और 4 की वैल्यू आपके सामने है। 4 की वैल्यू 3600 है। 4 की वैल्यू 3600, तो 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 900। और हमें 5 की वैल्यू चाहिए, यानी जिन टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटिंग लिस्ट। और 5 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी मिल जाएगी आपको? 4500। ये हमारा आंसर आ गया, टोटल वोट्स। ये हमारे हो गए टोटल वोट्स। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। बहुत ही आराम से समझना है, बहुत सावधानी पूर्वक समझना है इस क्वेश्चन को कि भाई वैलिड वोट जो अब हम अक्सर शुरू करते थे क्वेश्चन, कैसे शुरू करते थे? क्वेश्चन हम शुरू करते थे टोटल वोट्स इन वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में कितने वोट हैं? 100 वोट हैं, ये करते थे। उसके बाद कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? 20 लोगों ने नहीं दिया, 20% को माइनस कर दिया, 20 ने लोग नहीं दिया, यानी 80 ने वोट डाले। ये जो 80 ने वोट डाले उसमें से 600 इनवैलिड हो गए, तो 80 में से 600 नहीं घटा सकते। अब 80 में से 600 नहीं घटेगा, क्वेश्चन यहीं रुक जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दिया, यानी इस चार्ट को यहीं खत्म कर दिया। हमने शुरू किया वैलिड वोट से सारी कहानी कि भी पहले वैलिड वोट निकाल लेते हैं, फिर रिवर्स चले जाएंगे, उल्टे घूम जाएंगे। उल्टे घूम गए। 100 वोट हमने माना पूरे थे, जीता 75 से, हारा 25 से, तो आपको 1 की वैल्यू 30 मिल गई। आपको पता लग गया कुल वोट 3000 वैलिड वोट थे। इनवैलिड कितने थे? 600, यानी 600 जोड़ देते हैं इसमें। 3600 वोट डले थे, 3600 वोट कुल डले थे। ये जो 3600 वोट हैं वोटिंग लिस्ट में जो थे उसका कितना परसेंट है? 80% के बराबर है ये। तो बस वही चीज़ हमने निकालनी है। 80% का मतलब 4/5, और 4/5 की वैल्यू दे रखी है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, बड़े आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही थोड़ी कहानी और क्लियर हो जाएगी आपको। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। 10% वोटर ने तो वोट नहीं दिया। 2500 वोटर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 2500 को इनवैलिड बना दिया, और विनर को 55% मिले हैं। कोई बात नहीं, हम ये कहते हैं कि जो वोट डले, जो वैलिड वोट थे वो कितने हैं? 100 हैं। हमने कहा वैलिड वोट कितने हैं? 100 हैं। वैलिड वोट 100 हैं, तो विनर को कितने मिल गए भी? 55। यानी 100 का 55% निकालोगे तो 55 ही आएगा, सीधी सी बात है। बाकी जो लूजर है, लूजर को मिल गया 45%, यानी 45।
ये लूज़र है। कितने वोटों से हार गए? 10 वोटों से हार गया। हमारे 10, इनके 2000 के बराबर है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2000। 1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ कितनी आ जाएगी? 200। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि वैलिड वोट्स कितने हो गए भाई? 200 और ये 2 0 और लग गए, यानी 20,000 वैलिड वोट्स हैं। ये वोट्स क्या हैं? वैलिड वोट्स हैं। वैलिड वोट्स मिल गए। अच्छा जी, 2500 तो इनवैलिड, 2500 तो वैसे वोट्स थे जो इनवैलिड घोषित कर दिए गए थे। तो अब टोटल वोट्स जो डले उस दिन वो कितने डल गए भाई? 22,500। 22,500 की वोटिंग हुई थी। ये बात समझ में आ गई। ये जो 22,500 है ये भी एक्चुअल आंसर नहीं है, क्योंकि वोटिंग लिस्ट तो कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि जो वोट जिन्होंने डाला 10% वोटर्स ने तो वोट ही नहीं डाला। यानी यहां से एक बात समझ में आ जाएगी, 10% का मतलब कितना होता है भाई? 1/10। तो कितने लोग वोट डालने आए थे? 9 लोग वोट डालने आए थे, और 9 की वैल्यू दे रखी है 22,500, और 10 की वैल्यू निकालनी है। बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे। 9 की वैल्यू 22,500 से 9 को डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 9 कर दो, आंसर आने वाला है आपके पास 9 दूनी 18, 4 45, 9 पंजे 45, 2500। और आप देखेंगे बड़े आराम से 10 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25,000। यानी कुल वैलिड वोट्स कितने थे भाई हमारे पास? कुल वैलिड वोट्स थे 25,000। कुल वोट्स, टोटल वोट्स इन वोटिंग लिस्ट। तो भाई वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे? 25,000 वोट थे। इस प्रकार से क्वेश्चन को करने हैं सोल्व। वोट इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आप कोई भी प्रयास कीजिए करने का, बड़े आसानी से आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बस ये वीडियो को आपने अंत तक अगर देखा है, पूरी वीडियो को समझा है बड़े ध्यान से, पॉज करके समझ ले। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं समझ में आएंगी, उन्हें दोबारा रिपीट करके सीखने का प्रयास करें। बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे इलेक्शन बेस्ड। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के आएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों का इंतज़ार करेंगे, आपके डाउट्स का और आपके वैल्यूएबल फीडबैक का। इसी के साथ आज के इस सेशन को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।